हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। दिविशा शीशे के सामने खड़ी खुद को लाचारी की नज़रों से निहार रही होती है कि तभी एकदम से गोली चलने की आवाज़ पूरे आश्रम में गूंज जाती है। गोली की आवाज़ सुन दिविशा एकदम से घबराकर लड़खड़ा जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उसे ख्याल आता है कि आश्रम के सभी लोग लक्ष्य के साथ बाहर हैं। वो किसी अनहोनी के डर से तेजी से बाहर बने गार्डन की तरफ भागती है और जैसे ही वो बाहर पहुंचती है तो लक्ष्य के हाथ में बंदूक देख उसके पैर उसका साथ छोड़ देते हैं और वो वहीं धम से बैठ जाती है। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है और उसका जी ये सोच सोच कर मचलने लगता है कि उसने शायद अपनी वजह से किसी अपने को खो दिया है। तभी लक्ष्य उसके पास आते हुए बोलता है, बहुत देर कर दी तुमने। इतना कहकर वो नीचे झुक दिविशा की आंखों में देखता है जो अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रही थी और उसके चेहरे के करीब जाता हुआ बोलता है, अगर थोड़ी देर और कर देती तो शायद ये गोली इनमें से किसी को लग ही जाती। लेकिन वो क्या है ना, बड़ा दिलदार इंसान हूँ मैं, इसलिए सोचकर खुद को रोक लिया कि नहीं तो दुल्हन हो सजने संवरने में वक्त तो लगेगा ही। और इतना कहकर वो अपनी बंदूक से उस तरफ इशारा करता है जहां आश्रम के सभी लोग उसके गार्ड्स की निगरानी में खड़े थे। उन सभी को देख दिविशा की जान में जान आती है और वो एक गहरी सांस लेकर अपने आंसू पोंछती है। तभी लक्ष्य एक कमीनी हंसी हंसते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा तुम्हें, भला की खूबसूरत लग रही हो, इसी खूबसूरती ने तो तुम्हारा दीवाना बनाया है। खैर, लक्ष्य चौधरी की आंखें हमेशा हीरे को ढूंढने में माहिर रही हैं। ये सुन दिविशा उसकी तरफ कड़वाहट भरी नजरों से देखते हुए बोलती है, चेहरे की खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, और अगर इसी खूबसूरती के कारण आप ये सब कर रहे हैं तो नफरत है मुझे ऐसी खूबसूरती से। इस पर लक्ष्य एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देकर दिविशा के चेहरे पर आती जुल्फों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम लक्ष्य चौधरी की मोहब्बत के खिलाफ ऐसा कुछ बोलो, वरना कहीं तुम्हारी ये जुबान तुम्हारे अपनों की मौत का कारण ना बन जाए। और इतना कह वो खड़ा होकर मंडप की तरफ बढ़ गया, पर जब उसे एहसास हुआ कि दिविशा उसके पीछे नहीं आ रही तो उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, तुम खुद आओगी या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इतना सुन दिविशा वहां से उठी और धीमे कदमों से लक्ष्य के बगल में जाकर बैठ गई। तभी पंडित जी ने डरते हुए उन दोनों की तरफ देखा तो लक्ष्य ने गंभीर आवाज में कहा, शुरू कीजिए पंडित जी। उसके इतना कहते ही पंडित जी ने रस्में शुरू कर दी। वहीं दिविशा किसी कठपुतली की तरह बस वहां पर बैठी थी। उसका शरीर वहां था पर उसकी आत्मा वो नमन के पास ही छोड़ आई थी कि तभी पंडित जी ने उन दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। ये सुन लक्ष्य उठा तो उसका ध्यान दिविशा पर गया जो अपने सामने प्रज्वलित अग्नि को एकटक निहारे जा रही थी। उसने एक नज़र दिविशा को देखा और फिर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम उस अग्नि की दीदार करने में बर्बाद करो। और वही दिविशा लक्ष्य की इस हरकत पर हैरान होकर उसे देखे जा रही थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।